तो वही है। हाँ जी बताओ, डाउट्स कौन कौन से मैक्सिमम मिनिमम के बता रहे थे, बहुत सारे डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 184। तो पहले 6 देख लेते हैं। ये ना, शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये है सेंटर से h/2 ही होगा जैसे सिलेंडर में होता है। चलो अभी देखो, पेज नंबर 184, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जो कोन होगा, कोन की वॉल्यूम मेरे को निकालनी है और वॉल्यूम को ही मेरे को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है। राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r इज 4/3। वॉल्यूम उसकी 4r/3 होनी चाहिए और वो वॉल्यूम मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, और स्फीयर के अंदर होना चाहिए। तो चलो पहले स्फीयर बनाते हैं। स्फीयर का यहाँ सेंटर हो गया और अब इतना तो जरूर होगा कि जो स्फीयर की, सॉरी, कोन की जो हाइट होगी वो स्फीयर के सेंटर से होकर गुजरेगी। ये तो समझ गए होंगे, है ना। और स्फीयर का रेडियस दे रखा है स्मॉल आर, तो इसका मतलब ये वाला जो है ये तो स्मॉल आर होगा। ठीक है। उसके बाद जो ये बेस है, बेस रेडियस जो है स्फीयर का, वो मुझे नहीं पता कितना होगा। तो स्फीयर का जो बेस रेडियस है उसको आप बोल दीजिए कैपिटल आर। और ये जो सेंटर है इसको बोलिए ओ। और अगर मैं इसको यहाँ इस जगह से ज्वाइन करूंगा तो ये भी स्मॉल आर होगा, ये भी स्मॉल आर होगा, क्योंकि इन्होंने ये दिया है, show that the altitude of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r। मुझे ये देखना होता है कि गिवन क्या है, तो गिवन इसका रेडियस r है। समझ गए। और कुछ भी नहीं दे रखा है। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना, वॉल्यूम किसकी, इस कोन की वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है। और गिवन के नाम पर मेरे पास ये स्मॉल r है, तो यहाँ हम लिखेंगे गिवन रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू स्मॉल r। एक तो ये चीज मुझे दे रखी है। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि जो ये कोण है, इस कोण की ये हाइट है, इसको मैंने मान लिया, जैसे इसका जो बेस रेडियस है उसको कैपिटल आर माना है ना, तो हाइट को भी कैपिटल एच लिख दिया। ठीक है। उसके बाद कैपिटल आर हो गया और ये हो गया एच माइनस आर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एच माइनस आर। ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला हो गया एच माइनस आर। ठीक। अच्छा, अब ये देखना है कि मुझे करना क्या है। उन्होंने बोला कि कोण ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि कोण की वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दो वेरिएबल है, एक तो आर और एक एच। तो या तो आर को एच की टर्म्स में निकालो या एच को आर की टर्म्स में निकालो, दोनों में से कोई एक काम करते हैं। तो हम ना इस वाले में तो इसको बोल दो ए और इसको बोल दो बी। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OAB। ट्रायंगल OAB, तो OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। ये जो OA है ये क्या है, H माइनस स्मॉल r। स्मॉल r कोई अननोन नहीं है, ये मेरे को गिवन है। ठीक है। तो स्मॉल r की टर्म्स में निकलेगा जो भी कुछ निकलेगा। AB कितना है, कैपिटल R, कैपिटल R का स्क्वायर, और OB क्या है, स्मॉल r। ठीक है। एक्सपेंड करिए, ये हो गया h स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर माइनस 2HR प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर से स्मॉल आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हम कर सकते हैं कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना ज्यादा आसान रहेगा। आप देखिए कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2h स्मॉल आर माइनस h स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। बता दीजिए इतना तो समझ गए। ठीक है, मैं कैपिटल आर, मैंने क्या करा कि मैं कैपिटल आर स्क्वायर है ना, क्योंकि यहाँ पर h दे रखा है और h स्क्वायर दे रखा है, तो मेरे लिए आसान किया है कि मैं आर स्क्वायर निकाल लूँ। और आर नहीं निकालूंगा मैं आर स्क्वायर ही निकाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वॉल्यूम में आर स्क्वायर ही चाहिए। समझ गए? तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ द कोन V is equal to 1/3 pi r square h। V is equal to 1/3 r square की जगह ये वैल्यू डालो 2HR माइनस h स्क्वायर का r स्क्वायर हो गया इनटू h। चलो जी, अब इसको मल्टीप्लाई करो 1/3 और बल्कि पाई बाई 3 बोलो सीधा पाई बाई 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2r h स्क्वायर। ये h स्क्वायर अलग क्यों कर दिया 2r क्यों कर दिया? क्योंकि 2 और r दोनों कांस्टेंट है। बिकॉज़ 2 इज अ कांस्टेंट एंड r इज गिवन। तो गिवन है वो कांस्टेंट है भाई 2HR into h। तो 2r ऐसे लिख दिया और h स्क्वायर बाद में लिख दिया माइनस दिस इनटू दिस। ये क्या हो जाएगा h क्यूब। ठीक है, अब मेरे पास वॉल्यूम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल H के टर्म्स में आ गया। वेरिएबल मेरे पास कैपिटल H है, तो कैपिटल H के टर्म्स में आप इसको डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट with respect to capital H, तो dV by dH is equal to ये पाई बाई 3 तो कांस्टेंट है और यहाँ क्या हो जाएगा 2r ऐसे रहेगा और h स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2h माइनस h क्यूब का क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर। ठीक है, तो dV by dH is equal to pi by 3 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 to the 4 r कैपिटल H माइनस 3 कैपिटल H स्क्वायर। अगला स्टेप क्या होता है कि हम dV by dH को 0 के बराबर रखकर वैल्यू निकालेंगे h की। तो ये हो जाएगा आपको dV by dH is equal to 0 यानी कि pi by 3 multiplied by 4RH minus 3h square is equal to 0। तो pi by 3 इधर 0 के अपॉन में जाकर ये तो खत्म 0 हो जाएगा। 4RH minus 3h square is equal to 0। यहाँ से h ले लीजिए कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या होगा 4r minus 3h is equal to 0। तो either h is equal to 0 which is not possible। भाई दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, हाइट काट भी 0 है ना, और दूसरा हो गया 4r minus 3h is equal to 0। तो यहाँ से 3h is equal to 4r मतलब h is equal to 4/3r। h की वैल्यू ये आ गई 4/3r। उसके बाद मुझे क्या करना है, h की वैल्यू तो चलिए ये आ गई और यही मेरे को प्रूव भी करना है। जो कहता है ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन है ना, हाइट इसकी यही प्रूव करनी थी। अब मैक्सिमम और वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए वो कैसे होगी, डबल डेरिवेटिव निकालो dv by dh को एक बार फिर h के रिस्पेक्ट में करो है ना। सर इसमें h/2 के लिए सिलेंडर किया सिलेंडर में h/2 मतलब वो डिवाइड हुआ। अच्छा वो सिलेंडर था ना, तो सिलेंडर तो सिमेट्रिकल फिगर है, तो जैसे उसकी हाइट है वो आधी आधी डिवाइड हो जाएगी। सिलेंडर किसी भी पोजीशन में आप स्फीयर के बीच में रखोगे तो आधी हाइट ऊपर रहेगी आधी हाइट नीचे रहेगी है ना। यहाँ पर कोण में आएगा चक्कर, क्योंकि कोण में बेस हैवी होता है और टॉप हमेशा हल्का होता है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि अगर इसको डबल डेरिवेटिव करूंगा तो d स्क्वायर b by dh स्क्वायर ये निकालेंगे। पाई बाई 3 इज अ कांस्टेंट एज इज रहा और h के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो 4r माइनस
भी सो रहे थे क्या? हाँ -3x² तो ये क्या हो जाएगा 6h। ठीक है, अब वैल्यू डाल दो यहाँ पर, ये हो गया 5/3। कहाँ पर निकालेंगे h की वैल्यू? ये ना, तो पूरा -6 4/3 इंटू 3 टू द 6 4 का 8, तो 8r 4r - 8r कितना हो गया? -4r -4 5r अपॉन 3 लेस देन 0 हो गया मैक्सिमम। ठीक है, अब तो छोड़ दो, है ना। और कौन सा होता था? 9 6 9 तो तुम्हारा 10 12 12 और 13 सभी का कॉमन है। चलिए पहले 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। AB is the diameter of a circle. AB is the diameter of a circle and C is any point on the circle. एक सर्कल का डायमीटर दे रखा है AB और C is any point on the circle. C सर्कल पर कोई भी पॉइंट है। So that the area of triangle थोड़ा ऐसे बता दो, एक बार ट्रायंगल को दोबारा बोल दो। अरे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल अभी देखो। ये भी तक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। AB is the diameter of a circle and C is any point on the circle. मैंने एक सर्कल बनाया। AB is the diameter. AB diameter हो गया। C is any point on the circle. तो मैं एक काम करता हूँ, इस पर कहीं पर भी कोई पॉइंट बना देता हूँ। C तो चलिए यहाँ बना लिया मैंने C। So that the area of triangle ABC is maximum when it is an isosceles triangle. 90 डिग्री होगा ना बस। ये चीज है कि C कहीं पर भी हो। उन्होंने जो सबसे पहले डायमीटर बोल दिया ना, तो ये कहीं पर भी हो। आप C को यहाँ लो कहीं पर भी लो, तो ये 90 डिग्री हो गया। एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, तो एरिया निकालने के लिए कोई टेंशन नहीं। क्या हाफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा। इसमें आपका बेस क्या है? ये और हाइट क्या है। और दूसरा ना इन्होंने क्या बोला है कि AB is the diameter of a circle and C is any point on the circle. So that the area of triangle ABC is maximum when it is an isosceles triangle. तो इसका मतलब ये जो डायमीटर है ना, इसको कुछ ले लेना, इसको कुछ ले लेना, आप इसको D ले लेना और फिर क्या देना कि उन्होंने बोला ना AB is the diameter of a circle, यानी कि वो गिवन है ना। जो चीज जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि जो स्फीयर था, स्फीयर का रेडियस स्मॉल r दे रखा था, तो वो चीज गिवन है, तो उसको कांस्टेंट मानकर चले। तो इसको आप D मान दोगे और ये आपका हो जाएगा x, इसको x बोल दो, इसको y बोल दो, फिर x को y की टर्म्स में आप निकाल सकते हो, तो वेरिएबल सिंगल आ जाएगा। तो जो एरिया को मैक्सिमाइज करोगे तो आपकी दो साइड्स इक्वल आ जाएंगी। दो साइड्स कौन कौन सी इक्वल होंगी? यही होगी, यही इक्वल होगी। ठीक है, और कौन सा 10 देखिएगा। If the sum of length of hypotenuse and the side of a right angle triangle is given. अच्छा, if the sum of the lengths of the hypotenuse and a side of a right angle triangle is given. ठीक है, तो सबसे पहले ना राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। If the sum of the lengths of the hypotenuse and a side, अच्छा hypotenuse को बोल दीजिए h और काम करो इसको बोल दो x, इसको बोल दो y। तो आप ये मान लो कि h और y गिवन है, गिवन, और इसको बोल दीजिए s, s is equal to h plus y। Sum of hypotenuse and the side of a right angle triangle is given। ठीक है, तो मेरे को s, मैंने मान लिया कि इन दोनों का सम s है और ये मेरे को गिवन है, दोनों का सम गिवन।
उसके बाद ये बोलते हैं show that the area of the triangle is maximum when the angle between them sum of the length of the hypotenuse and the side of the triangle. मुझे ये दोनों के बीच का एंगल निकालना है। एंगल बिटवीन देम इज पाई बाई 2। ये कर क्या करूं? पाइथागोरस लगा कर वही हाफ बेस इनटू आर टेबल इसमें, लेकिन x की वैल्यू h और y की फंक्शन। लेकिन इसमें सर एक स्टेप किया था इन लोगों ने, उसके बिना नहीं हो सकता, इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा। जो पाइथागोरस में होता है ना, अंडर रूट में नहीं लेके जा सकते। अगर मैं ऐसा करूं कि जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब इसको हम अंडर रूट नहीं कर सकते, मतलब h स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को अंडर रूट में करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। हाँ, और अगर मैं ऐसा करूं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू h प्लस वाई इंटू h माइनस वाई, तो h प्लस वाई मेरे पास है ना, और अब यहाँ यहाँ कुछ हो तो रहा नहीं, ये भी नहीं हो रहा है, तो राइट ट्रायंगल है। हाँ, एरिया होगा हाफ h इनटू y, हाफ x इंटू वाई। हाँ एरिया को स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब a स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ x स्क्वायर y स्क्वायर। x स्क्वायर में इसकी वैल्यू डल जाएगी और a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a करना पड़ेगा। वैसे होगा, मैंने देखा था सॉल्यूशन ये थोड़ा। अच्छा चलो चलो, a स्क्वायर वो तो हम कर सकते हैं, मतलब अगर किसी के मैं स्क्वायर को भी, अगर किसी भी फंक्शन के स्क्वायर को भी मैं मैक्सिमम प्रूव कर दूं तो भी मैक्सिमम होता है, स्क्वायर को मिनिमम प्रूव कर दूं तो भी मिनिमम होता है। लेकिन मैं थीटा कैसे निकालूं? अच्छा x और y दोनों निकल जाएंगे तो tan थीटा करके निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर वन बेस करके लास्ट में, फिर उसका इन्वर्स ले लेंगे। ठीक है चलिए। स्क्वायर भी हो जाता है। हाँ, कई क्वेश्चंस हैं ऐसे जिसमें अगर आप स्क्वायर रूट लेने लगोगे तो पागल हो जाओगे, इतना लंबा डबल डेरिवेटिव और नीचे अंडर रूट है, उसको पता चला फिर आपको डेरिवेशन करना है, उसको बहुत लंबा आ जाता है। मतलब करे नहीं है अभी तक क्वेश्चन, कर लो इसको, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। कितनी मिली है छुट्टियां मैथ्स में? 5? हाँ ज्यादा है। नहीं अब अरे नहीं, एक दिन और कम हो गई। मैथ्स में तो शायद 4 है, फिजिक्स में बढ़ गई थी शायद। नहीं सर, मैथ्स में भी 8-9 दिन है। 8-9 दिन और एक हफ्ता है कम से और कॉमर्स वालों पर 4। ओहो, ये मैथ्स में टॉप कैसे कॉमर्स वाले करते हैं? मैं नहीं बता रहा, ये सीबीएसई का रिकॉर्ड है, मैथ्स में टॉप कॉमर्स वाले करते हैं। हाँ, रीजन पता नहीं, जो भी है, या तो ये समझ लो थोड़ी डर ज्यादा लगता रहता है कि करना है करना है करना है ना। वेक्टर से पब्लिक साइंस वालों को याद है। हाँ चलो जी, अब देखते हैं क्या करना है इसमें। इन्होंने बोला है इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, यानी कि h प्लस y मेरे पास गिवन है, is given, show that the area of the triangle is maximum when the angle between them is pi by 3। तो एरिया निकालते हैं पहले। तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ x इंटू वाई। ठीक है, मैंने करिए तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। x स्क्वायर और y ए स्क्वायर इज इक्वल टू, वेरिएबल को दो आएगा,
दोनों का सब s is equal to अभी नोट मत करना, मैं ट्राई करूँ s is equal to h plus h cos theta, ठीक है s यहाँ से s मेरे पास गिवन है और वेरिएबल अपने पास दिया है h cos थीटा प्लस cos थीटा, तो h कितना आ गया s अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। और मुझे इसमें इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, वैसे h की नहीं पड़ेगी, h की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अच्छा, इंडिया इक्वेशन नंबर 1 एरिया और एंगल बीबीसी, इसको मैंने बोल दिया a is equal to half into h cos theta h sin theta, फिर हो जाएगा हाफ h स्क्वायर sin theta इससे h की वैल्यू क्या निकालते हैं इसमें, तो 1/2 h स्क्वायर क्या हो जाएगा s स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, हो गया। और ऊपर है sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, दूसरे नीचे a is equal to s square upon 2 sin 2 theta upon 1 plus cos theta का होल स्क्वायर, d by d theta निकालते हैं, s square by 4 तो कांस्टेंट है पूरा, इसकी पावर हो जाएगी 2, डिफरेंशिएट करेंगे इसको पहले ऐसे छोड़ेंगे नीचे वाले को, यानी कि 1 plus cos theta का होल स्क्वायर एल्सियस 1 plus cos theta का होल स्क्वायर एल्सियस और sin 2 theta का हो जाएगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेगा cos 2 theta अब क्या करेंगे sin 2 theta को एल्सियस छोड़ दो और इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 plus cos theta का क्या हो जाएगा माइनस sin theta, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में तो जो नेट है उसमें x plus y को उन्होंने अलग से वेरिएबल मान लिया t, उसके बाद उसको एरिया में सब्स्टिट्यूट करके उसको जल्दी हो गया, जल्दी हो गया। हाँ मतलब थीटा वगैरह को अलग नहीं कर लिया, मैं ये सोच रहा था कि इसका कुछ थीटा पर ये लग रहा है तो बड़ा लंबा होगा ये, तो एक टर्म है ना, हाँ टर्म है, इसे आपको करना इससे नहीं क्या करना है, x plus y is equal to k ले दिया है ना, और इसको ले लिया अंडर रूट y स्क्वायर, है। ये छोटी सी चीज दिमाग में नहीं आई हद हो गई, हम फालतू में 3 वेरिएबल लेकर चल रहे हैं, x और y ही मानो ना बस, ये छोड़ दो, अभी नोट तो नहीं करा था ना ये वाला किसी ने, ठीक है। मतलब लंबा जरूर है, गलत नहीं है, ठीक है। कोशिश करना, अगर कभी खाली टाइम में बैठे हो तो ट्राई करना, वैसे तो खाली टाइम में कहाँ है।
इसमें इन्होंने बस दो वेरिएबल ले लिए एक्स और वाई, ऐसे लिया है। ये 90 डिग्री है, इसको ले लिया एक्स, इसको ले लिया वाई, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। माइनस आई स्क्वायर माइनस। अच्छा सुनो सुनो सुनो, इन्होंने हाइपोटेन्यूज को मान लिया, वही करते हैं इन्होंने करा, हाइपोटेन्यूज को इन्होंने y मान लिया ताकि सीधा सीधा x प्लस वाई को k माना जा सके। ये x हो गया और ये वाला जो है ये हो गया y, हाइपोटेन्यूज को y बोल देते हैं, और इन दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा, और फिर ये वाला रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और गिवन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू k, x प्लस वाई इज इक्वल टू k, तो सीधा सीधा है यहाँ से y को x की टर्म्स में निकाला जा सकता है, y इज इक्वल टू k माइनस x, ठीक है। और अब जब एरिया निकालेंगे तो एरिया हाफ हो जाएगा x इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ x इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे ये वाला आ गया ना, तो इस वाले में क्या दिक्कत होती है, ऐसे वाले में कि अंडर रूट वाले को आप हटा सकते हो। आपको अगर एरिया मैक्सिमाइज या एरिया मिनिमाइज करना है तो एरिया का स्क्वायर ले लो ताकि अंडर रूट वाले जुमेले से हम बच जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग, और स्क्वायरिंग करके ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर तो हो गया x स्क्वायर और अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है, और ये हो गया y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू z, ये को नया कोई आप टर्म मान लीजिए z, अगर z मैक्सिमम, अगर a स्क्वायर मैक्सिमम है, अगर एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम है तो समझ लीजिए एरिया भी मैक्सिमम है, ठीक, तो इसको मैंने z लिया, तो z इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2, अब ये y और x दोनों आ रहे हैं तो क्या करेंगे, y को ये माइनस x डाल देंगे y की जगह, तो y की जगह क्या हो जाएगा, ये माइनस x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, z इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4 और फिर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर से माइनस x स्क्वायर कैंसिल, z इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4 और a स्क्वायर माइनस 2k, ये हो गया, ठीक है। अब सीधा सीधा dz बाई dx कर दो, इन्होंने तो शायद वो ही करा है, मतलब उसे a स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करा है लेकिन जरूरत नहीं, ठीक है, हम सीधा सीधा डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे dz बाई dx, dz बाई dx डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि ये हो गया 2x/4, ठीक है, इसको एक फंक्शन मान लो बाहर वाले को, और ब्रैकेट को एक अलग फंक्शन मान लो, प्रोडक्ट को लगा दो, पहले इसका हो गया 2x/4 और ये वाला है a स्क्वायर माइनस 2k, ये वाला है, फिर उसके बाद क्या करना है, एक x स्क्वायर का 4 को एज इट रखो और इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का 0 और माइनस 2kx, माइनस 2k डिफरेंशिएट और x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1, तो ये माइनस 2k हो गया, तो dz बाई dx इज इक्वल टू 2x/4 a स्क्वायर माइनस 2kx और माइनस 2kx स्क्वायर बाई 4 माइनस 2kx स्क्वायर अपॉन 4, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, और थ्रूआउट x अपॉन 2 आ रहा है कॉमन, dz बाई dx इज इक्वल टू 0 रखो, तो ये मेरे पास आ गया x/2 ब्रैकेट में k स्क्वायर माइनस 2kx माइनस kx स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिएगा
यहाँ से x/2, यहाँ से x/2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा k² माइनस 2kx, x/2 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा kx इक्वल टू 0, x/2 और यहाँ ब्रैकेट में k² माइनस 3kx इक्वल टू 0। ये जो k है ये एक कांस्टेंट है तो k को तो बाहर निकाला जा सकता है, x/2 इज इक्वल टू 0 और k² माइनस 3kx इज इक्वल टू 0। ये तो पॉसिबल नहीं, ठीक है, क्योंकि लेंथ कांट बी 0, तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। लेकिन ये हो जाएगा तो यहाँ से k कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा k माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल k तो कांस्टेंट है तो 0/k, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई k/3, x की वैल्यू आ गई k/3। अब मुझे क्या करना है कि जैसे dz/dx आ गया, ये पूरा एक्सप्रेशन dz/dx का आया था, फिर मैंने dz/dx को 0 रखा था, इसका डबल डेरिवेटिव कर दिया तो d²z/dx² इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव करूंगा तो डबल डेरिवेटिव करने से पहले dz/dx को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, एक या दो स्टेप में सिंप्लीफाई करने के बाद आसान हो जाएगा, नहीं तो दो बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास k² x/2 मैंने 0 यूज ही नहीं करा था, dz/dx हमारा ये आया, dz/dx ये आया था, मैंने इज इक्वल टू 0 वाला फंडा तो यूज नहीं करा था, सिर्फ मैं लिखता तो आ रहा था लेकिन dz/dx इतना है, ठीक है। तो d²z/dx² क्या हो जाएगा, मैं लिखता हूं इधर dz/dx इज इक्वल टू x/2 k² माइनस 3kx। आप समझ रहे हैं ना कि ये जो dz/dx है इसको 0 के इक्वल रख तो दिया था, लेकिन अभी मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करी थी, यहाँ पर 0 को यूज नहीं करा था, है ना। तो इसका मतलब कि dz/dx ही आया है सिंप्लीफाई करके, मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। dz/dx इतना आ गया तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, डबल डेरिवेटिव आ जाएगा d²z/dx² इज इक्वल टू, जब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले x/2 कर दिया, ये तो हो गया 1/2 अंदर ले जाता है पूरे x/2 अंदर ले जाता अंदर में है, तब प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा 1/2 अंदर वाला x से छोड़ दिया k² माइनस 3kx और प्लस फिर k² माइनस 3kx को कर दो x/2 एज दिस, k² का 0 और इसका हो गया माइनस 3k, तो ये हमारे पास आ गया, दोनों में 1/2 है ही, 1/2 बाहर ले लो, k² माइनस 3kx और ये क्या हो जाएगा माइनस 3kx 1/2 k² माइनस 6kx, x की वैल्यू क्या आई थी k/3 डाल दो 1/2 k² माइनस 6a into x की जगह थी k/3, 3 to the 6 k² माइनस 2k² माइनस k² by 2 which is less than 0, तो एरिया विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम तो आ गया, ठीक है। लेकिन ये करने के बाद मुझे क्या करना है कि जैसे x की वैल्यू तो आ गई k/3, मैं y की वैल्यू और निकालूंगा, तो y क्या होगा, y था k माइनस x, x is equal to y is equal to k minus x, k minus k/3, k माइनस एक कितना हो गया 2k/3, y की वैल्यू आ गई 2k/3, ठीक है। और x और y के बीच में ही तो अंतर था थीटा, तो
क्या था, और ये वाला x था, ये वाला y था। तो मुझे क्या चाहिए, एक तो ये तो बेस है और ये हाइपोटेन्यूज, तो इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर होगा, तो cos कर, cos के लिए क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन y, cos थीटा इज इक्वल टू a by 3 a by 3 अपॉन a by 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, k से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन 2 तो थीटा इज इक्वल टू 6 डिग्री बाय, ठीक है। तो इसमें जैसे इन्होंने a स्क्वायर को 2a dA by dx कराया, वो करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि स्क्वायर है, स्क्वायर अगर मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर रूट भी मैक्सिमम ही होगा, ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनका मेथड थोड़ा सा एक दो स्टेप निकालते हैं, इनका भी ठीक है, पर आप डायरेक्टली ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, ये हुआ हमारा 9 हो गया, 10 हो गया, इसके बाद कौन सा हो गया, 12th देखो या 13 देखो, पहले ये बताओ। चलो जी 13 देखते हैं, सबकी कॉमन प्रॉब्लम है, 12th भी करा रहे हैं, 12th ट्राई नहीं करा किसी ने भी? हाँ, अरे हिट तो लास्ट टाइम दिया था, कहा तो था कि 12th वाला सभी को करना है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है, प्रूव दैट द लीस्ट पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच अ सर्कल ऑफ रेडियस r, which a circle of radius r can be inscribed is 6 root 3 r. Prove that the least perimeter of an isosceles triangle in which a circle of radius r, मतलब ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाना है, ये तो सारा मिटा दो, सबको समझ में तो आ रहा है नहीं? Prove that the least perimeter of an isosceles triangle in which a circle of radius r can be inscribed, यानी कि सर्कल ऑफ रेडियस r कैन बी इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल हमको बनाना है जिसका रेडियस r है और दे रखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रूव दैट द लीस्ट पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो मेरे को गिवन है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, इसका मतलब दो साइड्स इक्वल है, ये गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13, इस वाली साइड को x मान लो, ये वाली साइड भी x है, रेडियस r, रेडियस r, रेडियस r 90 डिग्री बना दूं एंगल, टेंजेंट और रेडियस का जो कांटेक्ट होता है उस पर एंगल बनता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। Prove that the least perimeter of an isosceles triangle, यानी कि इसके पेरीमीटर को मिनिमाइज करना है,
reduced perimeter of an isosceles triangle with a circle of radius r. ये भी given है, circle of radius r given triangle ABC is isosceles, तो ये given है, और radius ये जो अंदर बनता है ना सर्कल, इसको बोलते हैं इनसर्कल, जो बाहर बनता है उसको बोलते हैं सर्कमसर्कल। रेडियस ऑफ इनसर्कल इज इक्वल टू स्मॉल आर, ये गिवन है। अब स्मॉल आर है और सेंटर और सी को इसका दोबारा बोलो क्या? सेंटर और सी को हाँ, वो तो मैं एरिया के लिए कर सकता हूँ, जैसे प्रूव दैट द इस पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये उसको जोड़कर कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी हम एक काम कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कि ये वो है एबीसी, इस पॉइंट को बोल दीजिए डी, इसको बोल दीजिए ई, और इसको बोल दीजिए एफ। यहाँ टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है ना, डिवाइड करता है ना। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये करना है हमें। और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, इसको दोनों साइड से इक्वल होंगे, Divide होता है। दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्या करें, रेडियस ऑफ इनसर्कल 6 3r अगर मैं ए से डिवाइड कर दूँ और इसको ज्वाइन कर दूँ तो मेरा बीएफ और एफसी सेम हो जाएगा। दोनों का आपको ज्वाइन कर देते हैं तो वहाँ पर एंगल सेम है मेरा, वहाँ पे वाला एंगल भी सेम, बोलो दोनों साइड की लेंथ सेम है। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, नहीं, ए और एफ को ज्वाइन कर अच्छा दो। ए और एफ को ज्वाइन कर दिया, तो आपका बीएफ और एफसी की लेंथ सेम है। बी और एफ तो सेम हो जाएगा, वो तो वैसे भी होगा, हाँ वो वैसे भी सेम होगा। एरिया का मतलब जो इनसर्कल है ना, जो कभी भी किसी भी मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की या इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करता हूँ, तो उसके अंदर अगर हम सर्कल बनाते हैं तो उस पे अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो परपेंडिकुलर मीडियन की तरह ही एक्ट करता है। वही बोल रही हूँ, अपनी हाइट का काम कर ले रहा हूँ, हाफ बेस इनटू हाइट के फॉर्मूला से उसका एरिया निकल जाएगा। ई और सी को ज्वाइन करेंगे तो लेकिन ये कैसे निकलेगा, वो है हाँ वही ई और सी को ज्वाइन करेंगे तो ए सी एक्स हो जाएगा, ए ई एक्स बाई 2 हो जाएगा, और लेकिन मुझे एरिया निकालना है, मुझे तो पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर की बात करो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये तो है वाकई में क्वेश्चन बन रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, और एक को एक्स बोला, एक को एक्स बोला, बी सी की लेंथ निकालनी है, अगर चलो ये वाई हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है, और तो बात पता नहीं आती ही रहेगी। मीडियन होता है हाँ वो 1:3 के नहीं 1:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो ना 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 वो इक्विलेटरल होता है ना। नहीं इसके पास वो क्या है, वो बताऊंगी। बाकी ये होता है, वो सेंट्रोइड वाला याद है। हाँ सेंट्रोइड। सेंट्रोइड जो है वो सिर्फ ट्रायंगल में होता है, ट्रायंगल में होगा कि इधर का एक मीडियन, इधर का भी मीडियन और इधर का भी मीडियन, ये तीनों जिस पॉइंट से मिलेंगे वो सेंट्रोइड होगा, और ये दूसरे का रेशियो हाँ है ना, वो कहीं पे कहीं जुड़ रहा है। सर तो ये वैसे हो नहीं सकता कि हमें रेडियस है क्योंकि जो आर है उसका सर, वो तो आर है नीचे मोर हो जाएगा, उससे पता तो चल जाएगा तो और हो जाएगा। वो ये जो हो जाएगा वो आर हो हाँ जाएगा। सर जो ऊपर वाला है वो ये क्या हो जाएगा, 2r इधर कैसे हो जाएगा, सर 1:2 का रेशियो होगा अरे 1:2 तो तब होगा ना जब तो तीनों का तीनों मीडियन बनाऊंगा, तो तीनों मीडियम मीडियन होने चाहिए। वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो हो जाता था, आइसोसेलेस है ये, आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस में सिर्फ यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ वो सेंटर से गुजरेगा,
यहाँ से परपेंडिकुलर और यहाँ से करेंगे वो सेंटर से नहीं गुजरेगा, क्योंकि ये वाली दोनों साइड्स इक्वल है ना, तो ये एंगल भी बाइसेक्ट करेगा, वो तो मैंने मान लिया। अगर मान लो क्या पता है कॉन्ग्रुएंसी में जा रहा हूँ, तो अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो उसकी हेल्प से बीच की साइड अगर निकल जाए तो भाई निकाल सकता हूँ। देखता हूँ कुछ तो होना चाहिए। और बताओ भाई ओजस, क्या करूँ, सॉल्यूशन ही देखना पड़ेगा। 13 देखते क्या करता है। थीटा का ही फंडा ले रखा है, मुझे नहीं आता समझ, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा। कोई और मेथड होना चाहिए, तो बहुत बड़ा मेथड करता है। टेंजेंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट वाले टेंजेंट्स का भी फंडा यूज कर रहा है, 90 डिग्री वाला भी यूज कर रहा है। हाँ आता है 2016 में आ चुका है ये। बच्चों ने भी क्या किया सारे बच्चों ने कर दिया होगा, अभी दिमाग में आ नहीं रहा कुछ, अभी दिमाग में आ नहीं रहा पता कैसे यूज करना है। पहले की तरह आराम से तो सोच लो। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखता हूँ इसको, नेक्स्ट टाइम देखता हूँ इसको छोड़ो। लेकिन ये जो मेथड है ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे और ट्राई करता हूँ। सब कुछ ही लगा दिया सर इसमें तो छोड़े इन्होंने थीटा वाला यूज करा, थीटा इसका। मतलब ये जो दो ट्रायंगल है ना, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, इस वजह से इन्होंने इसको दिखा दिया और ये वाला भी आपका इक्वल ही होगा, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल आ जाएंगे, टेंजेंट्स तो इक्वल होते ही हैं। वो इन्होंने फंडा यूज करा। नेक्स्ट टाइम करवाता हूँ। 30 रखूंगा तो नेक्स्ट टाइम सर मैं नेक्स्ट परसों। ठीक है चलिए जी। हाँ सैटरडे है क्या? नहीं थर्सडे। ओके ओके।